बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब तक के सभी रिकॉर्ड्स टूट गए हैं और 70% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। पहली बार बिहार में इतना मतदान हुआ है। वोटरों ने ऐलान कर दिया है कि अब सरकार बदलने का वक्त आ गया है। बहुत दिन एनडीए की सरकार देख ली, अब बदलाव करना है जो कि जरूरी है। वहीं महागठबंधन के नेता गदगद दिखाई दे रहे हैं तो एनडीए के अंदर घबराहट दिख रही है और ये डर वोटिंग के दौरान तो खुलकर सामने आ गया जब एनडीए के उम्मीदवारों को जनता बूथ से खदेड़ती दिखाई दी। वैसे तो पूरे चुनाव प्रचार में ही एनडीए के उम्मीदवारों को जनता दौड़ाती रही, लेकिन वोटिंग के दिन बूथ पर जिस तरह से एनडीए के नेताओं का विरोध हुआ, उसके बाद तो बीजेपी के तमाम दिग्गज जो पटना में डेरा डाले हुए थे वो भाग खड़े हुए। दूसरी तरफ अब महागठबंधन में सरकार बनाने को लेकर मंथन भी शुरू हो गया है। तो कैसे बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए पर भारी पड़ा महागठबंधन, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसके चलते जनता में उनके खिलाफ नाराजगी और ये मौके मौके पर देखने को मिला। जब जब एनडीए के नेता या बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो जनता ने खुलकर नाराजगी जाहिर की, लेकिन ये माना गया कि हो सकता है सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान ही ये नाराजगी देखने को मिल रही हो। सवाल पूछे गए ग्रामीणों की तरफ से, जिनके जवाब कई बार दिए गए, कई बार नहीं दिए गए, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि बीजेपी प्रत्याशियों को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। माना यह जा रहा था कि ये सब सिर्फ चुनाव प्रचार तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतदान के दिन भी नाराजगी देखने को मिली ग्रामीणों के अंदर और उसका असर ये हुआ कि नवादा के हिसुआ से बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह को धरिया गांव के लोगों ने खदेड़ दिया, क्योंकि लोगों का कहना था कि आपने कोई काम नहीं किया है। यानी दूसरे चरण में भी वही माहौल देखने को मिला जो पहले चरण के मतदान के दिन देखने को मिला था। इसी तरह रोहतास जिला के चेनारी विधानसभा क्षेत्र की बूथ संख्या 204 पर सुबह से एक भी मतदाता वोट करने नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि इस गांव में पंचायत सरकार भवन बनने वाला था, लेकिन इसे दूसरे गांव में बना दिया गया, जिससे ग्रामीण काफी नाराज हो गए। और अब ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसको लेकर अधिकारियों को आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद लोगों ने वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और इसी वजह से वहां कोई वोट नहीं डालने पहुंचा। यानी सरकार के खिलाफ लोगों में छोटे छोटे बड़े बड़े कई मुद्दों को लेकर नाराजगी, और वो नाराजगी वोटिंग वाले दिन तक दिखाई दे रही है। और इसका असर ये हो रहा है कि नीतीश कुमार अब टेंशन में आ गए हैं। नीतीश कुमार की टेंशन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात करने का मन बनाया और उसके बाद तो सियासत गर्मा गई। और नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच इस मुलाकात को लेकर अब तमाम तरह के कयास हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भांप चुके हैं कि बीजेपी के साथ रहना उन्हें भारी पड़ गया है और नीतीश कुमार को यह पता चल चुका है कि इस बार एनडीए की हालत बहुत ज्यादा खराब है और जिसमें बीजेपी के खिलाफ लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी। इसलिए पहले ही नीतीश कुमार प्लानिंग में लग गए, क्योंकि लगातार दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। ऐसे में दूसरे चरण की वोटिंग के दिन नीतीश कुमार का ललन सिंह से मिलना ये बताता है कि नीतीश के मन में कुछ तो चल रहा है। और नीतीश कुमार की जो ये टेंशन है, इसके पीछे ग्रामीणों के अंदर जो नाराजगी है या जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को, एनडीए कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है, प्रत्याशियों तक को खदेड़ा जा रहा है, उसको माना जा रहा है। क्योंकि बगहा में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। करीब 15,000 वोटर्स ने पानी, सड़क, पुल की मांग को लेकर वोट का बहिष्कार कर दिया। नीतीश सरकार के खिलाफ खुलकर नाराजगी देखने को मिली और इसके साथ ही बांका, अररिया, रोहतास में भी वोट का बहिष्कार हुआ है। भाजपा प्रत्याशी वोट डालकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने निकले थे, लेकिन भीड़ ने माहौल को गर्म कर दिया। स्थिति बेकाबू होते देख एसडीपीओ वहां पहुंचे और उन्होंने मोर्चा संभाला। पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की और विवाद इतना बढ़ गया कि जो बीजेपी प्रत्याशी थे उन्हें गाड़ी में बैठकर वहां से भागना पड़ा। और इसी तरह लगातार एक ही जगह से नहीं, कई जगह से मामले सामने आए। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग से पहले पूर्वी चंपारण की चिरैया सीट से भी मौजूदा विधायक और भाजपा प्रत्याशी लाल बाबू गुप्ता का महिला को पैसे बांटने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो मतदाताओं को पैसे देते दिखाई दे रहे थे, जिसकी शिकायत आरजेडी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर की, जिसके बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी और केस दर्ज किया गया। अब इस मामले के सामने आते ही नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। आपको याद होगा पिछले दिनों बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया था कि नीतीश अब एनडीए को एकजुट लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि सिर्फ जेडीयू पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में जब प्रशासन की तरफ से बीजेपी नेता के खिलाफ एक्शन लिया गया तो बीजेपी नेताओं का गुस्सा और भड़क पड़ा और इससे एक बार फिर नीतीश और बीजेपी के बीच या जेडीयू और बीजेपी के बीच की खींचतान खुलकर सामने आ गई।
इससे पहले जब 6 नवंबर को पहले चरण के भी मतदान हुए थे, उस दिन भी ऐसी ही भगदड़ देखने को मिली थी। आपको याद होगा, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ भी लोगों ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी और खेररिया गांव में मतदान के दौरान ग्रामीणों ने उनके काफिले पर पत्थर, चप्पल और गोबर फेंके थे। हालांकि उन्होंने इसके लिए आरजेडी समर्थकों को जिम्मेदार बताया था। हालांकि बाद में जब मामले ने तूल पकड़ा, बहुत ज्यादा फजीहत देखने को मिली, तब उन्होंने इसके लिए आरजेडी समर्थकों को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो यही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार पर और राज्य के गृह मंत्रालय पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। क्या कुछ बोले थे विजय, सुन लेते हैं। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज, और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। इसी तरह बीजेपी प्रत्याशी देवेश कांत को भी मतदान केंद्र पर ग्रामीणों ने भगा दिया था। उन्होंने वोट चोर के नारे लगाते हुए बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर की थी और मतदाताओं ने वोटिंग में धांधली का भी आरोप लगाया था। यही नहीं, पहले चरण में पर्यटन मंत्री राजू सिंह को भी खदेड़कर भगा दिया गया था। साहिबगंज के गोपीगंज स्थित बूथ संख्या 108 और 109 पर मतदान के दौरान अचानक माहौल गर्म हो गया था। ग्रामीणों ने पर्यटन मंत्री राजू सिंह के पहुंचते ही उनका विरोध शुरू कर दिया था। देखते ही देखते नारेबाजी तेज हुई और भीड़ आक्रोशित हो उठी। बढ़ते विरोध को देखते हुए सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप किया और मंत्री को वहां से वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। अब ये जो तमाम मामले निकल कर आए हैं, चाहे वो पहले चरण का मतदान हो या दूसरे चरण का मतदान हो, इसने नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा दिया है और इससे ये साफ हो गया है कि महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ रहा है और लोगों में अब एनडीए के खिलाफ बेहद नाराजगी, और एनडीए में भी सबसे ज्यादा नाराजगी बीजेपी के अंदर है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अब दूसरे विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। दरअसल ये खबरें तब चलने लगी जब नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच बिहार चुनाव को लेकर अहम मंत्रणा की गई। नीतीश वहां से जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आवास पर अचानक मिलने पहुंचे। पटना में हुई इस बैठक को गुप्त या कहें कि अचानक बताया गया, यानी पहले से इसकी सूचना किसी के पास नहीं थी। ललन सिंह के घर जाने वालों में नीतीश के साथ जेडीयू नेता विजय चौधरी, अशोक चौधरी और दीपक कुमार भी थे। बता दें कि ये सभी नेता भूंजा पार्टी के माने जाते हैं, यानी वो नेता जो नीतीश की बजाय बीजेपी के करीबी हैं। यानी नीतीश कुमार अब बीजेपी के करीबी नेताओं को, जो कि जेडीयू के ही नेता हैं, उन्हें अपने साथ लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह भी है कि इस मुलाकात के बाद किसी भी नेता की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब बीजेपी और जेडीयू में सीएम फेस को लेकर तनाव इतना बढ़ चुका है कि दावा यह भी किया जा रहा है कि नतीजे आने के साथ ही नीतीश बीजेपी को झटका भी दे सकते हैं। ऐसे में वोटिंग के बीच नीतीश की यह मुलाकात अब चर्चा का विषय बन गई है। सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश को ललन सिंह के घर क्यों जाना पड़ा। क्या नीतीश फिर से एनडीए से अलग होने का सोच रहे हैं या फिर अपनी सीएम उम्मीदवारी पर कोई चर्चा के लिए ललन सिंह के घर पहुंचे? ऐसे कई सवाल खड़े हो गए। बता दें कि ललन सिंह नीतीश के भरोसेमंद साथी और एनडीए के प्रमुख प्रचारक रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच कुछ दूरियां दिखाई दी हैं। ललन सिंह ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि बिहार के अगले सीएम का चुनाव विधायक करेंगे। इसी तरह का बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। जानकारी ये भी है कि ललन सिंह की मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर भी पहुंचे। तो अब क्या करने वाले हैं नीतीश, इस पर सबकी निगाहें हैं। अब ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच की मुलाकात से सियासत इसलिए गर्मा गई है क्योंकि बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर एनडीए में कंफ्यूजन का दौर चला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में पिछले महीने कहा था कि अभी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद सभी घटक दलों के नेता और विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। शाह के इस बयान के बाद नीतीश के सीएम फेस होने पर संशय मंडरा गया और सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह के सुर में सुर मिलाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, यही परंपरा रही और 2020 में भी नीतीश कुमार को विधायक दल ने ही अपना नेता बनाया था। यानी ललन सिंह बीजेपी का पक्ष लेते दिखाई दिए थे, अमित शाह का पक्ष लेते दिखाई दिए थे, लेकिन अब जिस तरह से बिहार में माहौल बदलता दिख रहा है, लहर महागठबंधन की दिखाई दे रही है, ऐसे में नीतीश कुमार ने इस हवा को भांपते हुए सभी नेताओं को एकजुट कर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।